नमस्कार दोस्तों, आज है 13 मार्च 2024 बुधवार। आ जाएंगे इम्पोर्टेंट डाटाज जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से डाटाज आने वाले हैं। जो सबसे पहले आज डाटा आ चुके हैं वह है अमेरिका से EIA क्रूड ऑयल का, और जो स्टॉक आया है EIA क्रूड ऑयल का अमेरिका से, वह इस बार कम हो के आया है। हम आपको बताते हैं डाटा। दोस्तों, इस बार ये आया है -5.521 मिलियन, और पिछली बार ये डाटा आया था 0.423 मिलियन। इसका मतलब है कि वहाँ का जो क्रूड ऑयल का स्टॉक है अमेरिका के अंदर वह कम हुआ है। अगला डाटा आया है साउथ कोरिया से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, और वह आया, पिछली बार ये आया था 3%, और इस बार ये आया 2.6%। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट साउथ कोरिया के अंदर कम हो के आई है। और अगला डाटा आएगा दोस्तों यूके से GDP ग्रोथ रेट का, मंथ ओवर मंथ का, और ये डाटा इस बार बढ़कर आ सकता है पिछली बार की तुलना में। ये डाटा इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये आ सकता है 0.2%, और पिछली बार ये डाटा आया था 0.1%, और सर्वसम्मति से अंदाज़ा लगाया जा रहा है 0.1% का। और जो GDP 3 मंथ एवरेज है वह भी इस बार बढ़ के आ सकती है यूके के अंदर। ये दोनों डाटा तो बढ़ के आएंगे, लेकिन जो अगला डाटा आने वाला है भारतीय समय अनुसार 12:30 पर दोस्तों, वह डाटा भी इस बार यूके के अंदर कम होके आएगा। वह डाटा है गुड्स ट्रेड बैलेंस और गुड्स ट्रेड बैलेंस नॉन EU। ये दोनों डाटा यूके से आएंगे भारतीय समय अनुसार 12:30 पर, और यह डाटा इस बार कमज़ोर होके आ सकते हैं यूके से। दोस्तों, यूके जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं यूके के, वो कह रहे हैं कि यूके रिसेशन में जा सकता है। इस प्रकार के डाटा, अगर GDP ग्रोथ रेट कम आती है तो दोस्तों यूके रिसेशन में जा सकता है। अगला डाटा भी यूके से आएगा दोस्तों, वह भी आएगा 12:30 पर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ओवर मंथ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मंथ ओवर मंथ। दोस्तों, दोनों ही डाटा इस बार भी कमज़ोर होके आएंगे। मतलब यूके के अंदर जो डाटाज आ रहे हैं ना दोस्तों, वह काफ़ी कमज़ोर होके आ रहे हैं। GDP ग्रोथ रेट का डाटा ज़रूर थोड़ा सा बढ़ के आया, लेकिन जो बाकी डाटाज आ रहे हैं यूके के अंदर वह काफ़ी कमज़ोर होके आ रहे हैं। और अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 3:30 पर यूरो एरिया से, वह आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथ ओवर मंथ का, और ये डाटा इस बार कमज़ोर होकर आएगा। पिछली बार ये डाटा आया था 2.6%, और इस बार ये डाटा आ सकता है -1.5%। दोस्तों, ये कम होके आ सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा भी यूरो एरिया से। अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 4 बजे, और दोस्तों ये डाटा आएगा 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का। और दोस्तों, हम आपको बताएं, जो ये बॉन्ड ऑक्शन का ऑक्शन डाटा आएगा, ये है इस बार प्रीवियस डाटा था 2.38%। अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 6:30 पर, और ये डाटा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। दोस्तों, इस बार रशिया के अंदर जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आएगा वह कमज़ोर होके आ सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा। अगला डाटा आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे, वह डाटा आएगा EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज और EIA गैसोलीन स्टॉक चेंज। दोस्तों, जो अमेरिका के अंदर EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का डाटा आएगा वह कमज़ोर होकर आएगा, और जो EIA गैसोलीन का स्टॉक आएगा वह इस बार बढ़कर आ सकता है। इस प्रकार का डाटा शो कर रहा है। अगला डाटा आएगा भारतीय समय अनुसार 9:30 पर रशिया से, और वह आएगा इन्फ्लेशन रेट मंथ ओवर मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर। ये दोनों ही डाटा इस बार कमज़ोर होकर नहीं आएंगे। जो मंथ ओवर मंथ का डाटा आएगा महंगाई दर का रशिया से, वह बढ़कर आ सकता है, और जो ईयर ओवर ईयर का डाटा आएगा रशिया के अंदर वह भी थोड़ा बहुत बढ़कर आ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का डाटा शो कर रहा है। अगला डाटा आएगा दोस्तों अमेरिका से, वह आएगा 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन का, और वह है जो पिछली बार आया था, वह आया था 4.360%। दोस्तों, यह है आज का ग्लोबल इकोनॉमी कैलेंडर। नमस्कार।